पिछले कुछ वर्षों में तरक्की और उन्नति की राह पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए मिसाल कायम कर रहा है। लोकार्पण समारोह सब मिलकर एक विहंगम नजारा, और जब खुद माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित हों, उनके साथ रक्षा मंत्री हों, तो सबकी निगाहें देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज इसका साक्षी बन रहा है। अटल टनल वेव्स हैं, टर्निंग कैवर्न्स हैं, 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये वो विहंगम दृश्य हैं जो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हर 1 किलोमीटर पर इस टनल में वायु गुणवत्ता निगरानी का भी प्रबंध किया गया है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का। टनल के निर्माण में 14,508 मीट्रिक टन स्टील, 2,37,596 मीट्रिक टन सीमेंट और 1,01,336 मीट्रिक टन कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। 14 लाख घन मीटर मिट्टी और पत्थर निकाले गए। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, खुदाई के लिए टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ड्रिल और ब्लास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हर 20 मीटर पर सांकेतिक व्यवस्था की गई है कि आगे इस टनल से गुजरने वालों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। फायर हाइड्रेंट्स हैं, अग्निशमन की व्यवस्था है। हर 60 मीटर पर यह व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उपकरण जो कि आवश्यक हैं इस टनल के संचालन को सुचारू रूप से बनाने के लिए, वे सभी लगाए गए हैं। पूरी टनल में केबल का जाल बिछा हुआ है संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स हैं, तो 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा है। यानी कुल मिलाकर के एक विश्व स्तरीय प्रबंध इस 9 किलोमीटर के अटल टनल के अंदर किया गया है। बहुत सारी विशेषताओं और खासियतों को समेटे अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल से प्रधानमंत्री नॉर्थ पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। यह टनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम पर आधारित है। SCADA नियंत्रित अग्निशमन प्रणाली भी इसमें लगी हुई है और प्रकाश की शानदार व्यवस्था है। कहीं से किसी को भी परेशानी न हो। जैसे जैसे यहां पर ट्रैफिक खुलेगा, लोगों की आवाजाही होगी। यहां पर एक स्केप टनल भी बनाई गई है, यानी टनल के नीचे टनल। अगर टनल में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिसके सहारे तुरंत ही इस स्केप टनल का प्रयोग किया जाएगा और उसके सहारे जो वाहन हैं या फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। अपने आप में ये बेहद अनूठा, और ये वो जगह है जहां पर जो प्राकृतिक रूप से पानी आता है वो इकट्ठा होता है। और ये समझाने के लिए बहुत काफी है कि कितनी मशक्कत के बाद ये सुरंग तैयार हुई है। ये स्केप टनल है, टनल के नीचे टनल। अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ टनल को बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो जरा इस पर भी सोचिए कि टनल के नीचे आपातकालीन टनल बनाने के लिए कितनी गहरी सोच, परिश्रम, लगन और उसके ऊपर से जीतोड़ मेहनत करनी पड़ी होगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एस्केप टनल का निर्माण किया गया है। देश और दुनिया के चुनिंदा इंजीनियर्स ने अपने कौशल का पूरा इस्तेमाल किया है इस इंजीनियरिंग मार्वल के निर्माण में, जिसे आज देश को समर्पित किया गया। लंबी यात्रा रही है इस टनल के मूर्त रूप लेने की, लेकिन अंततः संकल्प, जिजीविषा, अथक परिश्रम, संघर्ष और प्राकृतिक विषमताओं को पीछे छोड़ते हुए उन पर विजय पाई है